हाँ जी। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मैथ्स के प्रति पॉजिटिव होंगे। स्वागत है आप सबका आपकी मैथ्स की क्लास में। मैं आर्ची मैम आप सबका स्वागत करती हूँ। गुड इवनिंग जी, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? पहले तो हो जाओ मैथ्स के प्रति पॉजिटिव। हमारा जो मूल मंत्र है, जो मैं बोलती हूँ कि बच्चों ने हर एक ने लिखना है, जल्दी से लिख दो कि हम मैथ्स कर सकते हैं। आई कैन डू इट, हम कर सकते हैं मैथ्स, है ना? जल्दी से लिख दो। तो क्लास को कर दो शेयर जल्दी से, और लाइक का बटन दबाना मत भूलना ना, है ना? नहीं तो मैं कंजूसी कर जाऊंगी मैथ्स में। अगर तुम कंजूसी करोगे लाइक करने में तो मैं कर जाऊंगी फिर। आज हम मॉडल पेपर करेंगे, मतलब कि एलडीसी के मिक्स क्वेश्चंस देखेंगे बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं। हर एक मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन मतलब मिलने वाले हैं आज आपको। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऑन द सेलिंग ऑफ एन आइटम, एक सेलिंग की है, जो कि पहला क्वेश्चन ही हमें दिख रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस से है ना? फर्स्ट क्वेश्चन अर्थमेटिक के प्रॉफिट एंड लॉस से है। इसमें कहा कि वस्तु को कितना 72 में बेचा और 10% की हानि होती है और 5% का लाभ प्राप्त होता है, तो उस वस्तु के विक्रय मूल्य क्या होगा? कॉस्ट प्राइस निकालनी है, विक्रय मूल्य बताओ क्या होगा। सॉरी, सेलिंग प्राइस निकालनी है तो क्या होगा? हमें विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस निकालनी है तो क्या होगा? कैसे निकालेंगे? हमें कह रखा है कि वो एक बार क्या होता है, लॉस होता है 10% का, और 5% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अब मान लीजिए कि हमारे पास सीपी 100 है, हम 100 मान के काम करते हैं। सीपी अगर 100 है, उसे कितना लॉस हो रहा है? 10% का। 10% का लॉस कमा रहा है, तो एसपी कितनी हो गई उसकी? 90। एसपी कितनी हो गई? 90। अगर वही प्रॉफिट कमा रहा है 5% का, तो उसे कितना हो गए? एसपी कितनी आ जाएगी? तो हम कहेंगे कि 105 आ जाएगी। ये हमारी एसपी है ना? अब हमें ये कह रहा है कि अगर वो लॉस कमाता है 10%, तो उसको कितने रुपीज से देने पड़ते हैं? 72। मतलब सेलिंग प्राइस 72 है। इस 90 की इस 90 की वैल्यू इस 90 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 72, है ना? तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? 72/90 कितनी आएगी जल्दी से बताओ। अगर हम इसे कट करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 8/10। 8/10 क्या आ गई? एक की वैल्यू आ गई। एक की वैल्यू निकल आई। हमने निकालना क्या था? अगर वो प्रॉफिट कमाता, अगर 5% प्रॉफिट हो रहा है, तो बताओ कि सेलिंग प्राइस कितनी होगी, विक्रय मूल्य कितना होगा? प्रॉफिट पे कितना था? 105। एक की वैल्यू कितनी आई? 8/10। तो यहां से हम 105 गुना 8/10 कर दें तो हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा या नहीं? बिल्कुल। तो यहाँ काटो, ये 5 पे गया, 2 इस, और ये आया 4, ये कितना आ गया? 84। ऑप्शन क्या आ गया? डी। मतलब सेलिंग प्राइस जो निकल कर आई, विक्रय मूल्य कितना निकल कर आया, अगर वह 5% का प्रॉफिट कमाता तो वो कितना आ गया? 84। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाओ बेईमान दुकानदार, मतलब ये डिस्काउंट का चैप्टर, डिस्काउंट का क्वेश्चन आ गया। डिस्काउंट टॉपिक से हमारा क्वेश्चन उठाया गया। कहते हैं एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, एक बेईमान दुकानदार है, अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचना चाहता है, लाभ पर बेचना चाहता है, और 20% कम बांट कर प्रयोग करता है। तो दुकानदार का कितना प्रतिशत लाभ हुआ? अब देखो, जो बेईमान दुकानदार है उसमें होता क्या है, एक हमारे पास दुकानदार होता है शॉपकीपर, एक कस्टमर होता है जिसे हम ग्राहक बोलते हैं, यही होता है। अब उसने क्या कहा कि वो 10% प्रॉफिट कमा रहा है, वो सीधा सीधा बोला कि मैं 10% प्रॉफिट कमाऊंगा, है ना? 10% का मतलब क्या हुआ बच्चों? 10% का मतलब 1/10, है ना? तो 10% का अगर प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब वो दुकानदार को तो दिखा रहा है कि मैं तुम्हें 11 दे रहा हूँ, 11 वैल्यू दे रहा हूँ, और दे कितना रहा है? 10। अपनी तरफ से 10 दे रहा है और दिखा कितना रहा है? 11। एक बढ़ा के दिखा रहा है, 1% प्रॉफिट बढ़ा रहा है। अब क्या कहता, वाइल द यूजिंग 20% लेस वेट, अगर वो 20% लेस वेट कर रहा है ना? 20% मतलब 20% कितना होता है बच्चों? 1/4 या 1/5? जल्दी बताओ। 1/4। तो 1/4 होगा, तो मतलब वो 4 की चीज दिखा रहा है कि 5, दे कितना रहा है? 4, है ना? तो खुद वो कितना दे रहा है? 4, और दिखा रहा है 5। बेईमानी कर रहा है, 20% कम दे रहा है, तो एक कम दिया, तो 4 का दिखा के 5 दिखा रहा है और दे रहा है 4। अब यहाँ पर क्या आएगा? जैसे हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन, कैसे करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, ये आया हमारा 55। इसका डिफरेंस कितना आया? कितना का प्रॉफिट हुआ उसे? 15, है ना? 15 का प्रॉफिट आ गया, 15 डिफरेंस इसका। अब उसने पूछा था कि परसेंटेज में प्रॉफिट बताओ, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 15/40 × 100, ऐसे ही करेंगे। तो कर दो जल्दी से।
अगर इसे सोल्व करेंगे तो कितना आया, 0 से 0 कट गया, इसको काटेंगे यहाँ 5 आ गया, यहाँ 2 आया, ये कितना आ गया 75/2, कितना आ जाएगा 37.5, बिल्कुल 37.5%। तो हमारा डी क्या आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये था डिस्काउंट का क्वेश्चन। डिस्काउंट का क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, ये बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन था, टाइप होती है हमारी एक पर्टिकुलर, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। कहते हैं इन्हें फिगर, एक फिगर दे दी जिसमें हमें कह दिया कि ए बी ऐसी फिगर है, ठीक है, ए बी सी और डी। क्या कहते हैं, ए बी क्या है हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ए सी कितना है, पूरा ए सी कितना है 17 सेंटीमीटर। व्हाट इज एडी, ये वाली लेंथ इतनी, एडी कितनी होगी। अब इसके लिए एक रिजल्ट होता है क्या, कि ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, एडी इंटू एसी। ये रिजल्ट मैंने पढ़ाया हुआ है बैच की क्लासेस में बहुत अच्छे से। मतलब इसका स्क्वायर इस साइड के और पूरी साइड के, इस पूरी साइड के बराबर होगा। तो 8 का स्क्वायर एडी निकालनी है और एसी कितनी दे रखी है 17। यहां से सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा कितना, जल्दी बताओ, ये कितना आया, एडी आ गया हमारा, क्या आएगा 64/17। अब इसे सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ कितना आएगा। तो हमारा आंसर आएगा 3.76। कितना आया 3.76, ऑप्शन सी। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, मैंने बहुत अच्छे से क्लासेस में बता रखा है आपको, अगर मेरे बैच के स्टूडेंट है आपको पता होगा ये चीज, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आ गया हमारा किससे, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल, सर्कल का, अब सर्कल पढ़ा रखा है यूट्यूब पे अच्छे से। सेमी सर्कल मतलब अर्धवर्त की बात हो रही है, अर्धवर्त की बात हो रही है, कहते सेमी सर्कल, पेरीमीटर कितना है 36, और व्हाट इज द एरिया, एरिया क्या होगा, एरिया निकालना है, जल्दी से बताओ कैसे निकालेंगे। पेरीमीटर दे रखा है हमें कितना 36, कितना हाफ सर्कल का, है ना, और सेमी सर्कल का दे रखा है। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, जल्दी से बताओ, मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है। पेरीमीटर क्या होता है, तो आप कहोगे पाई आर, क्या होता है ये हमारा पाई आर प्लस 2r, यही होता है क्या, ये होता है। पेरीमीटर दे कितना रखा है हमें, दे रखा है 36, यहां से पाई की वैल्यू रख दूं, कितना आया 22/7। आर की वैल्यू निकल जाएगी यहां से, तो निकालो, तो आर की वैल्यू निकालनी है प्लस 2r, यही बना, यहां तक कोई दिक्कत। आर को कॉमन निकाल लो, 36, यहां से आर कॉमन निकालोगे तो तुम्हारे पास रह जाएगा 22/7 प्लस 2, यही रह गया। अब इसको करोगे तो कितना आएगा, जल्दी से सोल्व करके बताओ कितना आ गया, 22/7 प्लस 2/1, 2/1 कितना आएगा, जल्दी बताओ। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा r इंटू 36/7। तो इसको हम जब सोल्व करेंगे तो इसको कट करेंगे तो r की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 7, r की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 7। उसने पूछा था क्या एरिया, एरिया क्या होगा, अब इसका एरिया क्या होगा, पूरे सर्कल का कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और हाफ का कितना हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर। तो एरिया निकालना था हाफ इंटू पाई कितना है 22/7, आर की वैल्यू कितनी आई 7 इंटू 7। तो बस सोल्व करो इसे, 7 से 7 कट गया, ये 11 कट गया, तो कितना आ गया, क्या आ गया हमारे पास एरिया 77। तो आंसर क्या आ गया ऑप्शन सी। जिन्होंने स्कील गाया बहुत अच्छे, वेरी गुड। एरिया पूछा था किसका, अर्धवर्त का, अर्धवर्त का क्या होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूले बहुत अच्छे से हमने पहले क्लासेस में किए हुए हैं, सर्कल के बारे में बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रखा है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बेसिक कैलकुलेशन आपका अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया। अलजेब्रा के क्वेश्चन में क्या है, उसने बोला कि एक्स वाई का मान दे रखा है 7 और एक्स इंटू वाई मल्टीप्लाई प्रोडक्ट दे रखा है 10, तो वैल्यू निकालो दिस। तो करो, कैसे करेंगे देखो, पहले इसको उठाते हैं जो हमें वैल्यू निकालने को पूछा है, किसकी 1/x³ प्लस 1/y³। इसको अगर थोड़ा सा सोल्व करूं तो मेरे पास आ जाएगा y³, ऊपर क्या आ गया x³ प्लस y³, यही मिलेगा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। अब मुझे पता है यहां पर जो क्यूब है x³ प्लस y³, ये कहां से निकल कर आता है, आपको एक आइडेंटिटी पता होगी किसकी, आपने ये पढ़ा होगा a प्लस बी का क्यूब। ये क्या होता है मुझे ये बताओ, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, बताओ बताओ, इसका रिजल्ट बताओ। इसी से फॉर्मूला बना, ये वाला रिजल्ट यहां से ही निकल कर आया क्या, यहां पर अगर वैल्यू निकालनी हो इसकी वैल्यू क्या होगी,
इतने की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे कि मैम इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का क्यूब, राइट। उसके बाद क्या लिखेंगे, -3xy x प्लस, यही लिखेंगे। जल्दी बताओ, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? ऊपर वाली चीज को, इतने पार्ट को मैंने, इतने पार्ट को मैंने क्या लिख दिया, ये वाला, और नीचे वही लिखेंगे एक्स क्यूब और वाई क्यूब। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ध्यान से देखोगे तो इसकी वैल्यू एक्स प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है हमें 7, 7 का क्यूब। 3xy की कितनी दे रखी है 10, यहाँ 7 अपॉन, अपॉन में क्या लिखूंगी मैं, बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। अगर मैं इसका क्यूब कर दूं, देखो इसको ध्यान से, इसको एक्स वाई का क्यूब कर दूं तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब। ये कितना आ गया 10 का क्यूब, है ना। तो यहां पर नीचे लिखूंगी मैं 10 का क्यूब। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से सोल्व करके बताओ। 7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है ना। 343 में कितना माइनस करें, ये कितना आ गया हमारा 210, कितना आया 210 बटे 1000। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा आपका, तो हमारा आ गया 133 अपॉन 1000, तो ये आ जाएगा 0.133। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर। जिन्होंने सी लगाया था बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये आ गया ज्योमेट्री का क्वेश्चन जो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर से रिलेटेड है। एबीसी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है जो कि एक चक्रिक चतुर्भुज है, एबीसीडी, ठीक है। डायमीटर ऑफ ए सर्कल क्या है, इफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल क्या है 146 डिग्री, देन द DBAC बताओ क्या होगी, कैसे करेंगे, करो 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 जल्दी, सोल्व करने की कोशिश करो जल्दी। कैसे करेंगे, आ जाओ। एक हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, मतलब साइक्लिक का मतलब सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटर मतलब जो 4 भुजाओं वाली आकृति होती है, इस तरीके से, ठीक है। उसमें ये बोल रहा है क्या कि हमारे पास एक डायगोनल है, ये वाला, इसमें डायगोनल दिया हुआ है जिसमें हमें ABCD मैंने नाम दे दिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का। जिसमें डी एंगल क्या है हमारा 146 है, यही बोल रहा है कि डी एंगल क्या है हमारा 146 है। तो एंगल कौन सा निकालना है बताओ, ये पॉइंट है O, तो एंगल कौन सा निकालना है, हमने एंगल फाइंड आउट करना है ये वाला, एंगल हमने फाइंड आउट करना है ये वाला। कैसे करेंगे देखो, लगाओ दिमाग। डी एंगल दे रखा है इतना, अब जो हमारा ABC ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 180 में से 146 कम कर दूं, हमारा एंगल ABC कैसे निकलेगा, तो हम कहेंगे कि मैम 180 में से -146 कर दो, ये रिजल्ट होता है हमें पता है। तो कितना आ गया हमारा 34 डिग्री, ये तो आ गया हमारा 34 डिग्री। अब हमें ये भी पता है कि एंगल दिस वन कितना है 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये भी प्रॉपर्टी होती है सेमी सर्कल एंगल, ये क्या है सेमी सर्कल एंगल है हमारा। तो एंगल AC कितना है 90, क्यों, इस सेमी सर्कल एंगल है, ठीक है। उसके बाद अब रह क्या गया, हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये 90 है, ये 34 है, तो एंगल थीटा ये निकालना है, तो निकल जाएगा एंगल ए। कैसे निकलेगा, 180 में से क्या माइनस करना है आपको 90 प्लस 36, तो ये माइनस कर दोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। कितना आया जल्दी बताओ, एंगल ए एंगल BAC निकालना था, तो आंसर कितना आया 56 आ रहा है क्या, तो आंसर कितना आया ऑप्शन ए 56। वेरी गुड जिन्होंने 56 लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रोहम्बस से आया, अगेन ज्योमेट्री से, मेंसुरेशन से, है ना। मेंसुरेशन का टॉपिक है हमारा। देखो
क्या है हमारे पास, एक रोहोम्बस है, एक रोहोम्बस है जिसका नाम दिया हुआ है ए बी सी और डी। ये है हमारा 70, ठीक है, ये हमारा डायगोनल है। अब उसने पूछा क्या है, रोहोम्बस का एंगल ए 70 दे रखा है, ए 70 है, ठीक है, सी सी डी बी, एंगल कौन सा निकालना है उसने, ये वाला एंगल वो फाइंड आउट करने को बोल रहा है क्या होगा, ठीक है। तो निकालो, कैसे निकालेंगे रोहोम्बस की, पहले मुझे ये बताओ, प्रॉपर्टीज अच्छे से करवा रखी हैं कि सभी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, सभी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ये हमें पता है। अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, इसके आमने सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे, होंगे ना एंगल बराबर, इसके सामने वाला एंगल ये वाला, इसके सामने वाला एंगल ये वाला, अगर ये भी एक्स है तो ये भी एक्स होगा। यहां तक समझ में आया या नहीं। और हमें पता है कि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं, मतलब ये भी एंगल 70 है। अब ध्यान से देखोगे तो ये वाली एक ट्रायंगल बन रही है, ये वाली एक ट्रायंगल बन रही है, और ट्रायंगल में हमने पढ़ा है कि ट्रायंगल के सभी एंगल्स क्या होते हैं, 180, मतलब x प्लस 70 क्या है, 180 के बराबर। यहाँ कितना आ गया 2x, और इसको माइनस करेंगे तो 1 तो इसको कट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 55, x की वैल्यू कितनी निकल कर आई तुम्हारे पास 55। तो यही पूछा था उसने, एंगल बताओ कौन सा होगा, ये वाला एंगल, तो ये एंगल निकल कर आ गया 55 डिग्री, यही एंगल उसने पूछा था। तो ऑप्शन क्या आएगा, प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे से मैंने रोहोम्बस की बता रखी है, रोहोम्बस की क्लास नहीं देखी तो देख लेना, इसमें मैंने एक पूरी वीडियो में रोहोम्बस को ही बताया, क्या प्रॉपर्टी है वो सब बता रखी है। नेक्स्ट, अब आ जाओ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में, ये आ गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री, अगेन एडवांस का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। अब इसमें सोल्व कैसे करेंगे, देखो कैसे सोल्व किया जाए, किसके बराबर है, कैसे करेंगे, मुझे एक रिजल्ट बताना है आपको। रिजल्ट क्या होता है हमारा, अगर कोस की बात करूं, कोस एक्स प्लस कोस वाई किसके बराबर होता है, कोस एक्स प्लस कोस वाई, मुझे ये बताओ किसके बराबर होता है। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, अगर आप रिवीजन करने आए हैं तो क्या होता है 2 कोस, यही होता है 2 कोस एक्स प्लस, बताओ बताओ, एक्स प्लस वाई अपॉन 2, और क्या होगा फिर कोस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ये किया हुआ है क्या ट्रिग्नोमेट्री में, पढ़ा हुआ है सबने। एक तो ये होता है हमारा, और एक हमारा क्या होता है साइन का होता है, साइन एक्स प्लस साइन वाई का होता है, ये भी पढ़ा हुआ है, हाँ यही बोल रही हूँ, साइन एक्स प्लस साइन वाई, ये किसके बराबर होता है मुझे ये बताओ, साइन एक्स साइन वाई किसके बराबर होता है। तो आप कहोगे कि मैम 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2, और क्या होता है कोस एक्स माइनस वाई अपॉन, यही होता है क्या, जल्दी बताओ बताओ के बराबर होता है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, अगर ये रिजल्ट पता है तो इस क्वेश्चन पे आ जाओ, ये क्या है हमारा साइन 70 और कोस 40, और कोस 70 साइन 40। अब इसको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, मैं साइन 70 को क्या लिख सकती हूँ, कैसे लिख सकती हूँ, ये फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, तो क्या लिखूंगी साइन 70 को और कोस 40 को, ये वाला फॉर्मूला देखो कैसे करूंगी, जल्दी बताओ। इस क्वेश्चन को यहां पर करते हैं हम, क्वेश्चन क्या है हमारा साइन 70, और हमारा क्वेश्चन है प्लस कोस 30, कोस 30 है 40, कोस 40। अब नीचे क्या है कोस 70 और प्लस क्या है साइन, साइन कितना दिया हुआ है हमें 40, साइन 40। इसको कैसे सोल्व करेंगे, कोस को क्या लिखा जा सकता है, साइन को कोस 20, राइट, और कोस 40 को एज इट इज रखते हैं क्योंकि सारा हम कोस में बना लेंगे, कोस 40 अपॉन, अपॉन में साइन 20, कोस को फिर चेंज कर देंगे किसमें साइन 20, राइट। अब नीचे भी साइन बना लेंगे साइन 40, ये पूरा बन गया ऊपर कोस में और नीचे साइन में। अब इसका फॉर्मूला यहां लगाएंगे, लगाओ, अब जो मैंने पीछे बताया वही लगाएंगे, तो यहां कितना आ जाएगा जब सोल्व करोगे तो 2 कोस 30, 2 कोस 30 इंटू कोस 10, नीचे क्या आएगा 2 साइन 30, बिल्कुल वेरी गुड, 2 साइन 30 इंटू कोस 10 आ जाएगा, वेरी गुड, कोस क्या आ जाएगा
10 आ जाएगा। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देखो cos 10 से कांस्टेंट गया और 2 से 2 गया। अब हमें पता है कि cos अपॉन cos 30 अपॉन sin 30 ये क्या होता है हमारा, क्या हो जाएगा ये, cos अपॉन sin क्या होता है, कोट, कोट होता है कोट 30। कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है जल्दी बताओ, कितनी होती है, कोट 30 की वैल्यू होती है √3। तो आंसर देखो √3 है क्या, ऑप्शन बी। वेरी गुड, ऑप्शन बी क्या आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके, मिक्स क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो बच्चों की डिमांड थी कि मिक्स क्वेश्चन में से करवाए मैम। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें एक रेशो बता दी, पॉइंट, अब ये आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से, किसमें आया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से, बहुत अच्छे से करवाया हुआ है ये भी, फुल क्लास पढ़िए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। अब कहते हैं ये पॉइंट लाइन है जिसमें पॉइंट दे दिए ए और बी। ए पॉइंट दे रखा है 3 और -5, ठीक है, 4 और -9। अब ये डिवाइड करता है पी पॉइंट किस पॉइंट पे, 2 और -5। अब मैंने बताया हुआ है जब भी डिवाइड करेगा ये कितनी रेशो में होगा, m/n में, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी, m/n में होगी। अब यहाँ पर मुझे ये पता है कि ये 2 पॉइंट किसको डिनोट करता है, एक हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला होता है क्या, mx2 प्लस nx1 अपॉन m, मैं x वाला ही उठा लेती हूँ mn। एक होता है हमारे y के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, यही होता है। अगर मैं इसकी बात करूं, इतने की बात करूं, तो यहां से m की वैल्यू तो हमें पता नहीं, निकालनी है क्योंकि रेशो निकालनी है। m x2 कितना है 4 प्लस n x1 कितना है 3 अपॉन m प्लस n, किसके बराबर है, कौन से पॉइंट के बराबर, 2 के बराबर। 2 के बराबर है तो यहां से वैल्यू निकल जाएगी, -3 है यहाँ पर बच्चों, a पॉइंट है ना जो, वो है -3, तो यहाँ -3 आ जाएगा। हम कहेंगे 4m -3n अपॉन m प्लस n बराबर है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा जल्दी बताओ, 2m प्लस n बराबर होता है 4m के -3m के, यही हो गया। अब यहां से अगर वैल्यू निकालेंगे तो 2m प्लस 2n, 4m -3n, यहां से हमारी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2m है वो उधर चला जाएगा, मतलब कि हमारा 2m इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो कितना हो गया प्लस का 5n। तो ये आ गया हमारा, देखो m और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी जल्दी बताओ, कितनी रेशो आ गई जल्दी से बताओ, 5.2 आ रही है क्या, m और n की रेशो 5/2 आ गई, तो हम कहेंगे 5/2, ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या आ गया इस क्वेश्चन का, बिल्कुल राइट आंसर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन था जिसमें हमने सेक्शन फॉर्मूला से पॉइंट के बराबर रख के m और n की वैल्यू निकालनी थी। नेक्स्ट कहते थे एंगल ऑफ, अगेन ये आ गया हाइट एंड डिस्टेंस से, कहते थे एक प्रकाश घर के 2 जगह पे पूरब की तरफ से कोण बनाता है कितना, एक 45 का एक 30 का। कैसे बोल रहे, कहते एक मतलब यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल दी हुई है, एक हमें एंगल बना रहा है कितने का, यहाँ मैं करती हूँ द एंगल डिस्पर्जन ऑफ द टू शिप्स ए लाइट, 2 किश्तियों की लाइट है जो पड़ रही है, एक बनाती है 45 डिग्री का एंगल, एक बनाती है 30 डिग्री का। अब जो इफ द शिप आर द 200 मीटर, शिप क्या है 200 मीटर दूर है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, लाइट हाउस की हाइट बताओ क्या होगी, कैसे निकालेंगे, हाइट हमें पता नहीं, ये x है निकालनी है, और अगर ये हमारा कितने का एंगल है 45 डिग्री का, और ये एंगल कितने का बना रही है, ये बना रही है 30 डिग्री का, और इसने बोला क्या है कि ये वाली साइड कितनी है, ये भी x है ये हमें पता नहीं, और ये कितनी है, ये वाली 200 है, यहाँ से टिप से 200 है जब 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये हम मान लेते हैं ए सी बी हमारे पास ट्रायंगल है। तो बस अब करना क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है, हम लेते हैं tan थीटा, tan थीटा मतलब यहाँ थीटा लेंगे तो हम कौन सा लेंगे एंगल 30, tan 30 ये वाला एंगल लेंगे, है ना। तो अब कर लो क्या होता है tan 30, ए बी अपॉन बी सी फुल, है ना, ए बी अपॉन बी सी। तो यहाँ से ए बी अपॉन बी सी कितना आ गया, tan 30 कितना आया, कितनी होती है वैल्यू 1/3, यही होती है।
अब देखो ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, हमें पता है ये x है, ये 200 है, पूरी कितनी होगी, पूरी होगी हमारी 200 प्लस x, और ऊपर क्या रहेगा, ऊपर क्या आ गया x, क्योंकि ये वाली साइड हमने निकालनी है, ये हमें पता नहीं। अब अगर मैं सोल्व करूं, हमारे पास क्या आ गया 1/3 x अपॉन 200 प्लस x। इसे हम सोल्व करेंगे तो कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 3x, 200 प्लस x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, करो, √3 है, ये √3 है, निकालो कैसे आ जाएगी, तो हम कहेंगे 200 तो एक साइड रख लो मैम, और इसको उधर ले जाओ तो कितना आ गया, ये आ जाएगा √3 x माइनस एक्स, यही आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी बताओ, तो √3 की वैल्यू रखनी होती है, तो लास्ट में कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, यहां से x को कॉमन भी निकाल सकते हैं, 200 x कॉमन निकाल लेंगे, √3 माइनस 1 रह जाएगा, है ना, आगे करो। अब हम क्या करेंगे, 200 अपॉन √3 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स, यहाँ √3 की वैल्यू रखोगे तो कितनी आ जाएगी जल्दी बताओ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 273.2 कुछ समथिंग आ जाएगी, है ना, यही है आंसर। देखो आंसर आ रहा है क्या, तो अप्रोक्सीमेटली लेंगे तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। इन्होंने दे भी रखी है वैल्यू, √3 यहाँ पुट कर देना, अगर तुम्हें नहीं भी याद तो क्वेश्चन में दे रखी है √3 की वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, समझ में आया। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन किस में आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस में से आ गया, मतलब कि लाभ हानि में से आया। एक कहते हैं एक मैन है जो सोल्ड करता है हॉर्स को कितने में, 28560। एक आदमी है जो 2 घोड़ों को बेचता है, कितने में, इतने इतने में, अलग अलग प्राइस, मतलब एक घोड़ा भी इतने में बेचा, दूसरा घोड़ा भी इतने में बेचा, उसका क्या दे रखा है, प्राइस दे रखा है। एक में उसने 15% का प्रॉफिट कमाया और एक में 15% का लॉस कमा रहे हैं। अब बताओ कि ओवरऑल क्या हुआ, उसे कुल मिला के उसे लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको दिख जाए ना, इसमें एक हमारा कह दो स्मार्ट वे होता है, या फिर हम शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हैं। स्मार्ट वे ये होता है, जब भी आपको क्वेश्चन में सेम ही परसेंटेज का क्या मिल जाए, प्रॉफिट, और सेम परसेंटेज का लॉस मिल जाए, और हमें क्या हो, एसपी क्या हो, सेम हो, एसपी क्या हो, सेम हो, तब हमें याद रखना है कि ओवरऑल हमेशा क्या होगा, ओवरऑल हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, हमेशा लॉस होगा, ये तो बात है। अब इसके लिए एक फंडा है कि सीधा आपने किस रिजल्ट पे आना है, कि ये होता है हमारा x² अपॉन 100, x² अपॉन 100 क्या होता है, x² अपॉन 100। जब भी ओवरऑल की बात कर ले, ये हमारी स्मार्ट ट्रिक है जिसे हम कह सकते हैं। अब देखो 15%, x का मतलब क्या है, ये भी 15 है और ये भी 15 है, x का यहाँ पर आएगा 15 का स्क्वायर अपॉन 100, इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 225 इंटू 100, तो ये आ गया हमारा 2.25%। क्या आएगा, हमेशा मैंने बोला कि ओवरऑल क्या होगा, लॉस होगा, हानि होगी, तो ओवरऑल हमेशा लॉस होगा, तो लाभ वाले तो मतलब ही नहीं है, काट दो, और हानि कितने की आ गई, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये भी बहुत अच्छे से मैंने बैच में करवा रखा है क्लासेस, अगर आपने लेनी है तो ले सकते हैं बैच के रिगार्डिंग। अगर मेरा अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, कर लेना टेलीग्राम चैनल, ठीक है। टेलीग्राम चैनल क्या है, मैथ्स वर्ड बाय आर्ची मैम, मैथ्स वर्ड बाय आर्ची मैम, ये मेरा टेलीग्राम, ठीक है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, कहते हैं ऑन द थ्री नंबर्स द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। 3 नंबर दिए हुए हैं, ए बी सी, कोई भी 3 नंबर हो सकते हैं, उसमें से फर्स्ट और सेकंड का रेशियो दे रखा है 8 और 9, ठीक है, और हमें दे रखा है सेकंड और थर्ड का कितना, 3 और 4। तो बताओ कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज दिस एंड द सेकंड नंबर क्या होगा। पहले तो ये दे रखा है, रेशियो दे रखी है, तो मैंने आपको एक चीज बताई हुई है बहुत अच्छे से क्लास में, जब भी हमारे पास इस तरीके से रेगुलर रेशियो आ जाए, इस तरीके से आपके पास रेगुलर रेशियो आ जाए, इस तरीके से कि हमने इधर आया नीचे, फिर इस इधर, इधर इधर, ऐसे, इसे बोलते हैं हम रेगुलर रेशियो। क्या बोला जाता है इसे, रेगुलर रेशियो। ये वाली हमारी रेशियो जो होती है वो होती है रेगुलर रेशियो। और यहाँ पर 9 लिखेंगे, इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 24
यहाँ 27, यहाँ आएगा 36, ये आ गया। अब इसे काट दो 3 पे तो कितना आएगा यहाँ पर 8, 9 और 12, यही आ जाएगा। ये हमारी रेशियो निकल कर आ गई। अब उसने बोला कि फर्स्ट एंड थर्ड, पहले और तीसरे नंबर का डिफरेंस, अंतर बताया हुआ है कितना 2400, कितना 2400 दिया हुआ है अंतर, मतलब पहले और तीसरे का अंतर दिया हुआ है कितना 2400। इसका अंतर है कितना, बताओ जल्दी से। प्रोडक्ट दिया हुआ है क्या, प्रोडक्ट दिया हुआ है, अच्छा अंतर नहीं दिया हुआ, प्रोडक्ट दिया हुआ है, बिल्कुल। गुना दी हुई है। बताओ कि अगर यदि पहले और तीसरे संख्या का गुणनफल 24 है, मतलब इसे अगर मैं 8x मान लू, 8 क्या आया 9 और 12, इस नंबर को मैं 8x मान लू और इसको मैं 12x मान लू, इन दोनों का प्रोडक्ट बोल रहे हैं, गुना, इन दोनों का गुना किसके बराबर है 2400 के बराबर, यही बोला है इसने। अब अगर मैं यहाँ से 12 को काट दूं तो ये कितना आ गया 200, 200 आ गया। यहाँ कितना आ गया हमारे पास 8x², 200, यही आएगा। जल्दी से बताओ हाँ या ना। अगर इसको काटूंगी तो x² की वैल्यू कितनी आ गई 25, तो जब भी हम काटेंगे तो कितनी आ जाए 25, और x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 5, x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 5। उसने पूछा क्या था, उसने पूछा था कि बताओ सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर कितना निकल कर आया 9। अगर सेकंड नंबर कितना है 9, तो 9 से हम क्या कर देंगे, x की वैल्यू 5 आई तो 9 गुना 5 कर देंगे तो कितना आया 45, यही हमारा आंसर है। सेकंड नंबर पूछा था तो कितना आ गया हमारा 45, तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जो ए लगा रहे हैं बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो किसमें से आ गया हमारा, मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति में से। द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, कोन की बात हो रही है, शंकु की, है ना, कोन है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि शंकु का वॉल्यूम है, जो आयतन है वो किसके बराबर है, इक्वल टू द स्फीयर ऑफ द रेडियस, स्फीयर के रेडियस इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। अच्छा, आयतन और उस गोले के बराबर है जिसकी त्रिज्या क्या है, शंकु के आधार से त्रिज्या की आधी है। शंकु के आधार की त्रिज्या और इसकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, कैसे करेंगे। कोन का वॉल्यूम क्या होता है, पहले मेरे को ये बताओ, कोन का वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, तो आप कहोगे 1/3, 1/3 क्या होता है पाई r² h, बिल्कुल पाई r² h, ये होता है वॉल्यूम कोन का, ठीक है। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम बताना। अगर मैं स्फीयर की वॉल्यूम की बात करूं, स्फीयर का वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई, बहुत अच्छे, 4/3 पाई, आगे r/2 का क्यूब, r/2 का क्यूब, तो ये होता है हमारा किसका, स्फीयर का वॉल्यूम, ये हो गया। अब ये दोनों बराबर हैं, ये बोल रहे हैं, है ना, तो ये दोनों बराबर। स्फीयर का वॉल्यूम हाफ भी है तो हाफ मैंने कर दिया, r/2 कर दिया, है ना, वो चीज भी हमने करनी है। 1/3 पाई r² h बराबर है किसके, किसके 4/3 पाई, इसको करेंगे सोल्व तो r³ नीचे क्या आ गया 8। अब सोल्व करोगे तो कितना आएगा जल्दी से बताओ, ये 3 से 3 कट गया, पाई से ये पाई कट गया, r² से यहां गया r, और कुछ कट रहा है कि देखो बताओ। तो यहां से हम कहेंगे h/r, h/r, यहाँ h है और यहाँ r, एक बच गया, है ना, तो h/r की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ काट देंगे तो ये आ गया 2, तो 1/2, 1/2 कितनी आ गई 1/2, वही पूछा था कि हाइट, ऊंचाई की और रेडियस की क्या बताना है, अनुपात बताना है, तो 1/2 देखो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क्या हो गया बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द वॉल ऑफ द रूम इज स्क्वायर दिस मीटर। अब किसमें आ गया ये हमारा, देखो फिर अगेन मेंसुरेशन का क्षेत्रमिति का, एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है 660 वर्ग मीटर है और उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है दुगनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसके फर्श का क्षेत्रफल बताओ वर्ग मीटर में कितना होगा, बताओ कैसे करेंगे। एरिया दे रखा है, लेंथ क्या है डबल है, एरिया कितना दे रखा है 660, लेंथ कह रहा है डबल है तो 2x ले लो, ब्रेड्थ कितनी ले लो x ले लो, यही बोला है, विड्थ से डबल है, ठीक है। उसके बाद
हाइट भी दे रखी है, तो कैसे निकालेंगे? देखो एक कमरे की बात हो रही है, इसका मतलब ये 3D फिगर है ना, जिसमें हाइट भी आ गई, हाइट आ गया तो मतलब तीसरी भुजा भी आ गई, तीसरी साइड होती है तो मतलब ये 3D की फिगर है। तो अब कैसे करेंगे बताओ? अगर लेंथ हाइट के साथ मुझे निकालना है एरिया, तो एरिया क्या होगा अगर हाइट के साथ निकालना है? तो एक बार हाइट ले लो, हाइट कितनी है 11, एक बार इसके साथ ले लो हाइट, एक बार इसके साथ ले लो, ऐसे ही करेंगे। तो मतलब 2 इंटू x इंटू 11 प्लस क्या होगा, प्लस होगा 2 इंटू 2x इंटू 11, किसके बराबर है ये? टोटल एरिया के बराबर, 660 के साथ, यही होगा। एक बार हम कैसे निकालेंगे एरिया, एच को ले लो 2x के साथ, एक बार b के साथ, ऐसे ही करते हैं, बहुत अच्छे से पहले क्लासेस में समझा रखा है। अब तो सोल्व करेंगे तो कितना आएगा जल्दी बताओ, x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी? सोल्व कर दो बस। गलत, 11x प्लस बराबर है 6। अब इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 22x प्लस 44x 60, ये कितना आ जाएगा? x काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, और 10 एरिया पूछा था हमसे, एरिया क्या निकल कर आएगा फिर बताओ? अगर x की वैल्यू 10 है, ये वाली x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10 आ गई, तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू 10 कितना आ गया हमारे पास 20। हमसे एरिया पूछा था, तो एरिया क्या निकल कर आएगा, L इंटू बी होता है एरिया, नीचे के फ्लोर का पूछा था उन्होंने, बताओ कि फ्लोर का विल बी एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द स्क्वायर मीटर, तो कितना होगा, L इंटू बी कितना आ गया, 20 गुना 10, तो ये आ गया 200, 200 क्या आ गया हमारा आंसर? आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। टॉपिक वाइज हर एक मेरी क्लास पढ़ी है पहले ही, तो यूट्यूब पे आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है तो वहां से मिल जाएगी। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब कहते हैं ये वाला हमारे पास ए बी सी कितना देख रहा है 8, ये अगेन हमारा अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया। देखो ए बी सी दे रखा है 8 और ए बी बी सी और सी ए का 20 दे रखा है, तो वैल्यू निकालो दिस। अब फॉर्मूला कौन सा यूज होगा बताओ जल्दी से, कैसे करेंगे? हमने एक अच्छे से पढ़ रखा है क्या, a प्लस बी प्लस सी का क्यूब क्या होता है, पहले ही वो बताओ मुझे जल्दी से, का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, इसी से निकलेगा ये सब। तो मैं यहाँ लिखती हूँ, आप बताओ जल्दी से कमेंट में, a प्लस बी प्लस सी क्या होगा हमारा, क्यूब होगा जो, क्या निकलेगा स्क्वायर या फिर क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3c, ये होगा, है ना। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस बी प्लस सी लिख लूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, यहाँ से मैं 3 कॉमन ले लूँ, अगर 3 कॉमन ले लिया अंदर रह गया ए बी सी प्लस सी, यही रह गया राइट। अब वैल्यूज पुट करनी है और कुछ करना ही नहीं है, अगर ये चीजें आपको पता है तो यहाँ ए बी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है कितनी 8, और हमें निकालना क्या है, इसको भी तो लिख सकते हैं, ये वाली चीज को क्या लिख सकती हूँ मैं, तो लिख सकती हूँ a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, लिख सकती हूँ ना। तो इसका मतलब ये इसकी वैल्यू कितनी लिखूंगी मैं बताओ, 8 का माइनस 3, ये वैल्यू कितनी दे रखी है 20, बस इसे सोल्व करोगे तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी जो हमसे पूछा है ये। चलो जल्दी बताओ क्या होगी वैल्यू, कितना आया, जल्दी बताओ, अब तो बता सकते हो कितना आया 32, आंसर क्या आएगा ऑप्शन सी। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सरकमफ्रांस,
कहते हैं यदि एक वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान है तो क्षेत्रफल बताएं। अगर दोनों समान है तो कैसे बताएंगे? सर्कमफ्रांस एंड द सर्कल का सेम है। सर्कमफ्रांस क्या होता है? 2 पाई आर बराबर है किसके? एरिया के। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो ये बराबर है तो क्या होगा? क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? यहां से क्या निकल सकता है? पाई से पाई गई, एक आर से एक आर गई, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 2। आर की वैल्यू तो निकल गई 2। एरिया क्या होता है? एरिया लिखा अभी पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर ये पहले भी करवाया हुआ है क्वेश्चन आई थिंक मैंने। पाई आर की वैल्यू कितनी है? 2 का स्क्वायर, क्या आ गया? 4 पाई के बराबर। यूनिट है ना, वर्ग यूनिट। ये पहले भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है क्लास में बहुत अच्छे से, सेम क्वेश्चन आ गया। तो आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? बी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब अगले क्वेश्चन में आ जाऊं। इसकी रेशो पूछ रहा है कितनी होगी। कितने लोग हैं हमारे पास? ए सी डी। देखो ए बी है, बी सी है और सी डी है ना। तो हमें बताना है चारों का अनुपात कितना होगा। ए बी 2 और 5, बी सी 4 और 7 और सी डी 9 और 14, यही दिया हुआ है। अब ये ध्यान से देखोगे तो फिर रेगुलर रेशो बन रही है। रेगुलर रेशो है ना, ये क्या बन रही है? रेगुलर रेशो। क्या बन रही है? रेगुलर रेशो। रेगुलर रेशो में क्या बता रखा है मैंने? रेगुलर रेशो तो क्या करना होता है? यहाँ भी 5 लिखो, यहाँ भी 5 लिखो, यहाँ 7 लिखो, यहाँ 4 लिखो, यहाँ 9 लिखो और यहाँ 9 लिखो। इसको सबको सोल्व करो दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रेशियो आ जाएगी 8 9 72, है ना। पहली बात तो 72 आगे होगा, ये तो गया ऑप्शन, है ना। 72 होगा। उसके बाद क्या आएगा? इन सबको सोल्व करोगे तो 20 को 9 से करेंगे 180 आएगा। 180 सब में नहीं है, ये भी गया ऑप्शन, है ना। उसके बाद को सोल्व करो, कितना आएगा? 315। यहां से ही हमारे पास आंसर आ गया। नहीं आएगा तो आंसर क्या आ गया? आंसर क्या आ गया? बी। इसको करोगे तो 490। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? यही उसने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आ गया अलजेब्रा में से। अलजेब्रा का क्वेश्चन है आपकी, अलजेब्रा की यूनिट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समीकरण दे दी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, रूट्स दे दिए -2 और 3। तो बताओ कैसी बनेगी हमारे पास इक्वेशन? कैसी बनेगी, कैसी समीकरण बनेगी, ये पूछा है। अगर हमें रूट कितने दिए हुए हैं? -2 और 3, तो इसको करते कैसे हैं? कैसे बनाएंगे समीकरण? कैसे बनाएंगे? एक्स स्क्वायर तो पहले रखेंगे, फिर रूट्स को रखेंगे -2 और +3, है ना, दोनों को रखेंगे, फिर एक्स के साथ प्लस, फिर कैसे करेंगे? 2 इंटू, फिर मल्टीप्लाई होगी 2 इंटू -3 करेंगे, फिर क्या होगा? इक्वल टू 0 रखेंगे। अब इसे सोल्व करेंगे तो कितनी आएगी? एक्स स्क्वायर। जनरल फॉर्म क्या होती है? ए स्क्वायर की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, अब यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा 6x माइनस इज इक्वल टू 0। ये बन रहा है क्या? माइनस आएगा। इसे बताओ कौन सा बनेगा? क्या कर रहे हैं हम? 6 क्यों लगाया है? गलती यही कर रहे हैं। अरे भाई, यहाँ आएगा 1x प्लस, ये कितना आ गया? कितना आएगा जल्दी बताओ? 6, ये आ गया -6, तो एक्स स्क्वायर -x -6, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। प्लस कर दिया था हमने गलती से, तो हम अब ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन क्या आएगा? बिल्कुल ए क्या है आपका क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट, इसको करने की कोशिश करो। सिंपली मतलब हमको वैल्यू पूछी है, किसकी वैल्यू निकालनी है? इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर ये डाटा दे रखा है, हमें दे रखा है a/2 इक्वल है b/3 के इक्वल है c/5 के। अब मैं क्या करती हूँ, a/2 को भी बराबर ले लेती हूँ किसी कांस्टेंट टर्म के बराबर, c/3 को भी किसी कांस्टेंट टर्म के बराबर ले लेती हूँ और c/5 को भी कांस्टेंट टर्म के बराबर ले लेती हूँ। यहाँ से a की वैल्यू आ गई 2 के, की वैल्यू आ गई 3 के और c की वैल्यू आ गई 5 के। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें से पूछा था a प्लस बी प्लस सी की अपॉन सी की वैल्यू, तो a प्लस बी की वैल्यू पुट करूंगी तो ये आ जाएगा मेरे पास अपॉन 5 के।
है ना, यही पूछा है उन्होंने, इसमें मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब इसमें वैल्यू पुट करूंगी तो कितना आएगा जल्दी बताओ, 8 10 10 के अपॉन 5 के, तो काटूंगी तो कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 2, यही वैल्यू पूछी थी उसने, तो ऑप्शन क्या आ गया। बहुत अच्छे जिन्होंने ए लगाया है। नेक्स्ट इस पे क्यूब रूट निकालना है, कैसे करेंगे, क्या दिया हुआ है हमें, क्यूब दिया हुआ है किसका 15612 का, प्लस अंडरूट दिया हुआ है 14 प्लस अंडरूट 225 का। अब सोल्व करते हैं इसको, पहले तो अंदर वाला सबसे छोटे वाला देखते हैं क्या है, प्लस 150, इसका कितना होता है जल्दी से बताओ, का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो आप कहोगे 15 का होता है मैम। अब क्या करना है, अब क्यूब रूट 3 1512 प्लस ये कितना हो गया, प्लस करेंगे तो कितना आएगा, प्लस करेंगे तो कितना आएगा जल्दी बताओ, 9 और 169 आ जाएगा, है ना, 169 आएगा। 169 किसका होता है, स्क्वायर रूट किसका होता है जल्दी बताओ, 13 का। ये आ जाएगा हमारे पास इतना इतना क्या आ जाएगा 169, और 169 किसका होता है 13 का, मैं सीधा लिख रही हूँ, ठीक है 13 का होता है। तो यहाँ से फिर सोल्व करेंगे कि इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा जल्दी बताओ, कितना आएगा 15, ये आ गया हमारे पास 5 नहीं आ रहा है क्या, इसका क्यूब रूट कितना होगा, इसका क्यूब रूट होता है हमारा 25, तो ये ऑप्शन क्या आ गया हमारा, बी क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, तो ये थे आपके मॉडल पेपर के मतलब मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन एलडीसी के जो पेपर में आते हैं, ऐसे आते रहते हैं और करते रहते हो आप प्रैक्टिस, जिसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं जो बच्चे उनके लिए ये क्लास थी स्पेशली, जिनको कंसेप्ट क्लियर है सिर्फ उन्होंने प्रैक्टिस करनी है एलडीसी क्वेश्चन की। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, बहुत बच्चों की डिमांड आ रही थी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन की क्लास लेकर आए, तो दोबारा से देख लीजिएगा। अगर कोई लगता है कंसेप्ट नहीं क्लियर तो मेरी क्लासेस ऑलरेडी हैं, एडवांस की सभी पढ़ी हैं, अलजेब्रा की पढ़ी है, तो वहां से पहले कंसेप्ट समझिए फिर इन क्वेश्चन को करिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल को एक और प्रैक्टिस सेट के साथ, मतलब कि और प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे मिक्स क्वेश्चन हर चैप्टर के। बाय बाय, ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए और मैथ्स के प्रति पॉजिटिव रहिए। मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, थैंक यू।